ये मौसम और मस्त नज़ारे सारे के सारे तेरे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और इसी चैनल फॉर यू में आपको कहता हूं खुश आमदीद। इस्लामाबाद तो खूबसूरत मौसम है आज, और मैं ये आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से फ्यूल माइलेज जो है वो इफेक्ट होती है। चंद टिप्स हैं आप दोस्तों के लिए ताकि आप अपनी गाड़ी की फ्यूल माइलेज को बेहतरीन कर सकें। खासकर ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि अपनी गाड़ियां कमर्शियली चला रहे हैं, करीम या उबर के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को दो चीजों पे कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन सी चीजें हैं इस वीडियो में देखकर आपको पता चलेगा, क्योंकि डेली रूटीन में हम दो किस्म के काम जो है होते हैं, जिनमें से एक जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे को हम निगलेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। रीटेक नंबर 29 दोस्तों, एक चीज कहना मैं आप लोगों के साथ भूल गया था। वो चीज ये थी कि नीचे जो लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और इसके अलावा काइंडली अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद जो नई आने वाली वीडियो है ना पापा तुसा की उसनी भी नोटिफिकेशन आनी चाहिए ना, ताकि माड़िया लेटेस्ट वीडियोस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ फायदा चाहिए किनो। गुलखान भाई आपने भी जरूर लाइक करना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका भाई ने जो है ना वो फिट किया है। ठीक है, तो चलता है अभी वीडियो की तरफ। गाड़ी में होने वाले वो अवामिल जिनकी वजह से फ्यूल इकॉनमी इफ़ेक्ट होती है, अगर उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें तो गलत नहीं होगा। एक वो जिनको हम इम्पोर्टेड समझते हैं, दूसरे वो काम जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले वो काम जिनको हम इम्पोर्टेड समझते हैं और उनको बुनियाद समझते हैं किसी भी गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन के लिहाज से बेहतरी के लिए। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम देखते हैं वो चीज़ है गाड़ी की इंजन की मौजूदा हालत, जिसमें उसके रिंग, पिस्टन और हेड गैस्केट की बात की जाती है कि अगर वो बेहतरीन हालत में है तो गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन अच्छी होगी, उसकी पिक भी अच्छी होगी। अमूमी तौर पर 1000 सीसी से जो कम गाड़ियां हैं वो 1 लाख किलोमीटर तक अपने इंजन को बेहतर रखती हैं। और दूसरी जो चीज़ आ जाती है उसमें वो है गाड़ी की टाइमिंग। अगर किसी गाड़ी की टाइमिंग अच्छी है तो वो गाड़ी साउंड के लिहाज से भी बेहतरीन होगी, पिक के लिहाज से भी, और फ्यूल कंजम्पशन के लिहाज से भी वो बेहतर मानी जाती है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो है एयर फिल्टर। अगर किसी भी गाड़ी का एयर फिल्टर गंदा है तो वो फ्यूल इकॉनमी कभी भी अच्छी नहीं दे सकती। उसकी जो बर्निंग कंपैक्शन है एयर की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्यूल ज़्यादा यूज़ करती है और इस तरह आपकी जो फ्यूल इकॉनमी की जो माइलेज है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम तीसरी चीज़ को देखते हैं वो चीज़ है गाड़ी के प्लग की वायर्स। अगर वो कहीं से डैमेज हैं या वो प्रॉपर काम नहीं कर रही तो ये भी फ्यूल इकॉनमी की को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपके प्लग। माहिरीन का कहना है कि अगर आपके प्लग इम्प्रॉपर काम कर रहे हैं, गंदे हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे, तो ये आपकी फ्यूल कंजम्पशन को 30% तक इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा रेडियम के पतली नोक वाले अच्छे प्लग का यूज़ करें, साफ़ रखें इनको, अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज करें। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है कैटेगरी में वो है फ्यूल इंजेक्टर। अगर आपके गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर गंदा है या वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आप पहले उसकी सर्विस करवाएं। अगर वो सर्विस करवाने से भी ठीक नहीं होता तो आप उस फ्यूल इंजेक्टर को चेंज कर दें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो भी डैमेज होता है और आपकी फ्यूल इकॉनमी भी इफ़ेक्ट होती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है कैटलिक कन्वर्टर। कैटलिक कन्वर्टर आजकल EFI जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें ये मेन एलिमेंट समझा जाता है। अगर आपका कैटलिक कन्वर्टर चोक है और ये गंदा है, इस तरह जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो आपकी गाड़ी अच्छी काम नहीं करेगी फ्यूल इकॉनमी के लिहाज से। इसको ऐसे साफ़ होना चाहिए। उसके बाद वो काम जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो कौन कौन से हैं, आइए उन चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है ऑक्सीजन का सेंसर जो आपकी गाड़ी के अंदर लगा होता है। वो अक्सर
गंदा होता है, जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग कंप्यूटर को भेजता है और उससे आपकी कंप्यूटर की रीडिंग गलत होने से आपका जो इंजेक्टर हैं वो गलत प्रेशर के साथ फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और इससे आपकी फ्यूल कंजम्पशन ख़राब होती है। लिहाजा इसको हमेशा साफ़ रखें और ज़रूरत पड़ने पर चेंज भी कर दिया जाए तो बेहतर है। और उसके बाद जो चीज़ ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट वो है आपका ऑयल। हमेशा स्टैंडर्ड ऑयल इस्तेमाल करें जो आपकी गाड़ी के लिए ज़रूरी हो और अपनी गाड़ी में हमेशा ऑयल पूरा रखें। इसको हर दूसरे तीसरे दिन आप ज़रूर चेक करें कहीं आपकी गाड़ी ऑयल तो नहीं कम कर रही। अगर कर रही है तो फिर ऑयल की कैटेगरी को चेंज करें। उसके बाद ये जो चीज़ आपको भी पिक्चर में नज़र आ रही है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मेहंदी नहीं है, बल्कि ये गियर ऑयल है जो यूज़ हुआ निकला हो। तो हमेशा अपनी गाड़ी को 40,000 50,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इंतहाई नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल माइलेज बहुत इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद अलाइनमेंट अपनी गाड़ी की ठीक रखेंगे तो आपकी गाड़ी के टायर भी ठीक रहेंगे और फ्यूल कंजप्शन भी ठीक रहेगी। ये जो चीज़ है एयर प्रेशर टायर का, ये आपकी फ्यूल इकॉनमी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैं अपनी गाड़ी में 35 पाउंड जो है वो प्रेशर रखता हूँ। नॉर्मली 28-30 रखते हैं लेकिन 35 मेरे लिहाज से ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है गाड़ी की सर्विस करवाना। हफ्ते में एक दफ़ा आप अपनी गाड़ी ज़रूर वॉश करवाएं और महीने में एक दफ़ा अपनी गाड़ी फुल सर्विस करवाएं। इससे ना सिर्फ आपकी फ्यूल इकॉनमी बेहतर होगी बल्कि आपके जो मेंटेनेंस के ख़र्चे हैं गाड़ी के वो भी डिक्रीज़ होंगे और आपकी गाड़ी हमेशा बेहतर हालत में रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मालूमात और इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बेहतर थी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।